बच्चों, तो आज की वर्कशीट नंबर 61 कक्षा 10वीं गणित। आज का विषय है सांख्यिकी एक परिचय। सांख्यिकी क्या होती है? गणित की एक वह शाखा जो आंकड़ों का संग्रह, विश्लेषण, व्याख्या और प्रस्तुति करती है। तो जब भी हम कोई आंकड़े इकट्ठे करके उनका विश्लेषण करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? सांख्यिकी। अगला, आंकड़े क्या होते हैं? सार्थक सूचनाओं का संग्रह। आंकड़े के दो प्रकार होते हैं, असमूहीकृत आंकड़े और समूहीकृत आंकड़े। तो सार्थक सूचनाएं, जब भी हम सूचनाओं का संग्रह करते हैं उन्हें बोलते हैं आंकड़े। और ये भी दो तरीके के हो सकते हैं, असमूहीकृत और समूहीकृत। जैसे कि अगर हम एक कक्षा में बच्चों की हाइट के बारे में बात करें तो उनकी अगर हाइट को हम कि 5 सेंटीमीटर से कम, 120 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के वर्ग में कितने आ रहे हैं, इस तरह से उनको लिखते हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे? समूहीकृत। और अगर हम सिर्फ संख्याओं के हिसाब से लिखें कि कक्षा में कितनी लड़कियां हैं और कितने लड़के पढ़ते हैं तो वो असमूहीकृत होंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या है? इसका अर्थ है वितरण का केंद्र और स्थान। केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे सामान्य माप माध्य, माध्यिका एवं बहुलक है। जब भी हमें केंद्रीय प्रवृत्ति निकालनी है तो इसके 3 माप माने गए हैं जो कि सामान्य माप है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो इस पाठ में हम सिर्फ माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। अब इन तीनों के बीच में अनुभवजन्य संबंध क्या होता है? बहुलक जो होता है वो बराबर होता है 3 माध्यिका घटा 2 माध्य। यदि वर्ग अंतराल सतत ना हो तो उन्हें सतत बनाने के लिए निम्न सीमा में से 0.5 घटाया और ऊपरी सीमा में से 0.5 जोड़ा जाता है। अगर हमें जो वर्ग अंतराल दे रखे हैं वो सतत ना हो, यानी एक जहाँ से उसकी एंडिंग हो रही है वहीं से दूसरे की शुरुआत ना हो रही हो, तो हम उसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे? जो उसकी ऊपरी सीमा है उसमें से 0.5 प्लस करेंगे और जो उसकी निम्न सीमा है उसमें से 0.5 माइनस करेंगे। फिर इन्होंने बताया वर्ग चिन्ह या फिर माध्यम मान कैसे निकालते हैं? ऊपरी वर्ग सीमा जमा निम्न वर्ग सीमा बटे में 2। अगर हम ऊपरी वर्ग सीमा जमा निम्न वर्ग सीमा को जमा करके 2 से भाग कर दे तो हमारा क्या आता है? वर्ग चिन्ह। वर्ग माप जो होता है वो क्या होगा? ऊपरी सीमा और निम्न सीमा का जो अंतर होता है उसे क्या बोलते हैं? वर्ग माप। परिसर के लिए इन्होंने बताया सूत्र। परिसर का सूत्र क्या है? अधिकतम आंकड़ा माइनस न्यूनतम आंकड़ा। यानी जो भी हमें आंकड़े दे रखे हैं उसमें अधिकतम मान जो होगा उसमें से अगर हम न्यूनतम मान को घटा दें तो हमारा क्या आता है? परिसर। अगला इन्होंने बताया माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग क्या होता है? वह अंतराल जिसकी संचयी बारंबारता n/2 से बड़ी हो या लगभग आसपास हो। जितने भी हमें वर्ग अंतराल में जो भी संख्याएं दे रखी हैं, यानी n जितनी संख्याओं का आंकड़ा है हमारे पास, 10 संख्या, 12 संख्या, तो अगर हम उसको 2 से भाग करते हैं, मान लो हमारे पास 12 संख्या का आंकड़ा है तो 12/2 यानी 6, तो 6 के आसपास जो भी हमारा वर्ग अंतराल आएगा वो हमारा माध्यिका वर्ग होगा। बहुलक वर्ग क्या होता है? वह अंतराल जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। जिस अंतराल में सबसे ज़्यादा बार बारंबारता आ रही हो उसको क्या बोलते हैं? बहुलक वर्ग। उस वर्ग को हम बोलेंगे बहुलक वर्ग। फिर इन्होंने बता रखा है हमारा लेफ्ट हैंड साइड में कि सांख्यिकी के आंकड़ों में सांख्यिकी के बारे में बताया। केंद्र प्रवृत्ति की माप, 3 माप हमने पढ़े, माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो इन्होंने इसके सूत्र दे रखे हैं। माध्य कैसे निकालेंगे? प्रत्यक्ष विधि से अगर हमें निकालना है तो माध्य का क्या होगा सूत्र? समीशन f mod x बटे में समीशन f, यानी जितनी भी हमें संख्याएं का जो भी संख्याएं दे रखी हैं आंकड़े में उन सब का योग बटे में जितनी संख्या होगी वो बटे में लिखना है। अगर हमें कल्पित माध्य निकालना है तो उसके लिए विधि बताई है इन्होंने। 2 विधियां, संक्षिप्त विधि और पद विचलन विधि। संक्षिप्त विधि के लिए इन्होंने सूत्र लिख रखा है माध्य का a जमा समीशन f mod d बटे में समीशन mod f, समीशन fi। और पद विचलन विधि, और इसमें इन्होंने बोला कोई ग्राफीय रूप इसका नहीं होता है। अगला है माध्यिका। माध्यिका के बारे में बताया, अर्थात मध्यमान। मध्यमान कैसे निकालते हैं? माध्यिका के लिए L जमा ब्रैकेट में लिखा है इन्होंने n/2 माइनस CF बटे में F गुणा में H। बहुलक निकालने के लिए इन्होंने सूत्र दे रखा है L जमा F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। इन्होंने कहा है कि
का जो है हमारा, उसके लिए ग्राफीय रूप तो होता है तोरण, जिसको हम दो तरीके से बना सकते हैं, कम प्रकार वाला तोरण और अधिक प्रकार वाला तोरण। और जो हमारा बहुलक है उसके लिए ग्राफीय रूप जो होता है वो कैसा बनता है, आयत चित्र के हिसाब से उसका ग्राफीय बनता है। अब हम इसके प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1 में इन्होंने हमें कहा है कि वर्ग चिन्ह 1/2 फिर ब्लैंक। तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 ऊपरी वर्ग सीमा जमा निम्न वर्ग सीमा। प्रश्न 2 में इन्होंने कहा गया कि हमें आंकड़े दे रखे हैं और हमें उसका परिसर ज्ञात करना है। तो आंकड़े क्या हैं, 255, 125, 130, 160, 185, 170 और 103। तो सबसे पहले हमने परिसर का सूत्र लिखा। परिसर क्या होता है, अधिकतम सीमा घटा निम्न सीमा। तो यहाँ पर अधिकतम सीमा कितनी है, 255, निम्न सीमा कितनी है, 103। 255 में से 103 घटाया तो हमारा कितना आ गया, 152 आंसर। प्रश्न 3, केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापों के बीच अनुभवजन्य इंपिरिकल संबंध डैश है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप क्या थे, बहुलक, माध्य, माध्यिका। तो इसके बीच का जो संबंध होता है वो क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका घटा 2 माध्य। प्रश्न 4, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा के अंतर को डैश कहते हैं। तो ऊपरी सीमा और निम्न सीमा के अंतर को क्या बोलते हैं, वर्ग माप। प्रश्न 5, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य संख्याएं जो सिर्फ अपने पहाड़े में आती हैं और किसी के पहाड़े से नहीं जाती, तो अभाज्य संख्या क्या होती है, जो एक और अपने पहाड़े में आती हूँ। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं हमने लिखी है यहाँ पर, 2, 3, 5, 7, 11। अब हमें इसका माध्य निकालना है। तो माध्य के लिए क्या होगा, जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं हमें उनका योग करेंगे, बटे में जितनी संख्याएं हों उनकी संख्या लिखनी है। तो 2 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 11 बटे में कितनी संख्या आएंगे, 5। तो 5 बराबर में सबका योग करा तो हमारा आ गया 28 बटे में 5। 28 बटे में 5, 28 को हमने 5 से भाग करा तो क्या आएगा, 5 पंजे 25, पॉइंट 3 बचेगा तो 5 6 30। तो 5.6 हमारा आंसर होगी। तो ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 61।